नाजरीन कराम, आज हम आपको सुनाएंगे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे हैरत अंगेज मौजज़ात जिन्हें सुनकर न सिर्फ ईमान ताज़ा हो जाता है बल्कि दिल भी झूम उठता है। चलें इस ईमान अफरोज सफर का आगाज करते हैं। चांद का टकरे होना एक दिन मक्का के कफार ने जद पकड़ ली। कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो हमें कोई ऐसा माजिजा दिखाइए जो हमने पहले कभी ना देखा हो। सब लोग इकट्ठे हुए, निगाहें आसमान की तरफ थीं, और फिर हुआ एक ऐसा मंजर जिसे देखकर अक्लें दंग रह गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा फरमाया और सुभान अल्लाह, वही चांद जो सदियों से एक है सबके सामने दो टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा पहाड़ की एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। लोग चीखने लगे, ये जादू है, ये जादू है। मगर कुछ ने कहा, नहीं, ये जादू नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंजर दूसरे शहरों और काफिलों ने भी देखा है। इसी मौजज़े पर कुरान ने ऐलान किया, अक़्तरबत अस्साअ वन्शक़्क़ल क़मर, तर्जुमा, क़यामत करीब आ गई और चांद फिट गया। मौराज का सफर और फिर वो रात आई, वो अजीम रात जिसे हम सब शब मौराज के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मक्का से बैतुल मक़दिस तक सफर कराया, जहां तमाम अनबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। फिर आसमानों के दरवाजे खिले, फरिश्तों ने इस्तकबाल किया, जिन्नत दिखाई गई, दोज़ख दिखाई गई, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल हुआ। वो रात सिर्फ एक माजिज़ा नहीं थी बल्कि एक तहफ़ा भी था। वो तहफ़ा क्या था? जी हां, नमाज, जो क़यामत तक उम्मत के लिए रोशनी और सुकून है। पानी का चश्मा। फिर एक दिन सहाबा कराम सफर में थे, गर्मी की शिद्दत, पानी बिल्कुल खत्म, सब प्यास से निढाल और वजू का वक्त भी करीब। इन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास पानी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा बर्तन मंगवाया, इसमें अपना मुबारक हाथ डाला, और फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंगलियों के दरमियान से चश्मे की तरह पानी बहने लगा। एक दो नहीं, पूरे 1000 सहाबा ने इस पानी से वजू भी किया, प्यास भी बुझाई और बर्तन भी भर लिए। क्या ये अल्लाह की कुदरत नहीं थी? इसी तरह खाने के माजज़ात भी हैरान कुन हैं। कभी चंद रोटियां, कभी गोश्त का एक थाल, और अल्लाह के हुक्म से वो खाना इतना बढ़ जाता कि पूरे काफिले को सिराब कर देता। एक दफा सहाबा कराम के पास चंद खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और वो खजूरें इतनी बढ़ गईं कि सब ने खाकर शुक्रिया अदा किया। आपने कभी सोचा है कि दरख्त भी इंसान की तरह रो सकते हैं? जी हां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे खजूर के तने के साथ टेक लगाकर। जब मंबर बनाया गया और आप सल्लम इस पर तशरीफ ले गए तो वो खजूर का तना ऐसे रोविया जैसे बच्चा रोता है। सहाबा भी हैरान रह गए, आंखों में आंसू आ गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने को गले लगाया और वो पुरस्कून हो गया। ये सिर्फ लकड़ी का तना नहीं था, ये भी आप सल्लम की मोहब्बत में डूबा हुआ था। सूरज का पलट आना। एक मर्तबा हजरत अली सल्लल्लाहु असर की नमाज ना पढ़ सके थे। आप सल्लम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से सूरज पलट आया ताकि हजरत अली नमाज अदा कर सकें। क्या ये मुमकिन है बगैर अल्लाह के इज़्न के? नहीं, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा अजीम मकाम अता फरमाया है। जानवरों की गवाही ये भी सुन लीजिए कि जानवर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। कभी कोई ऊंट आकर शिकायत करता कि इसका मालिक उसे भूखा रखता है। कभी कोई दरंदा करीब आता और कहता, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नुकसान ना पहुंचाना, मैं आपको पहचानता हूं। यह सब नाज़र सहाबा की आंखों ने देखे और उनके ईमान मजीद मजबूत हो गए। गारे तूरा और मकड़ी का जाला, और आखिर में वह वाकया जो ईमान को ताज़ा कर देता है। जब रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर सदीक की हिजरत के दौरान गारे तूर में छुपे हुए थे, कफारत आकबरते करते गार के दहाने तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को बचाने के लिए मकड़ी को गलत भेजा, जिसने फौरन जाला बंद दिया।
कबूतर आया और अंडे दिए। कफार ने कहा, यहां मोहम्मद सल्लम हो ही नहीं सकते, वरना जाला टूटा होता। और यूं अल्लाह ने अपने रसूल को दुश्मनों से महफूज रखा। सबसे बड़ा माजिजा कुरान। नाजरीन, ये सब माजिजे अपनी जगह, लेकिन याद रखिए कि सबसे बड़ा माजिजा कुरान है। एक ऐसा कलाम जो कयामत तक बाकी रहेगा, जो हिदायत का चिराग है और जो हर दौर में इंसानों को रोशनी अता करेगा। हजरत मोहम्मद सल्लम का बीमार सहाबी को शफा दीना। नाजरीन कराम, ये वाकया उस वक्त का है जब एक सहाबी सख्त जख्मी और बीमार थे। उनके जिस्म पर जख्म इतने ज्यादा थे कि चलने फिरने की ताकत भी ना रही थी। वो तकलीफ से कराह रहे थे और सहाबा कराम हैरान थे कि अब क्या होगा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीमारी बढ़ गई है, कुछ आराम नहीं आ रहा। रहमत आलम सनम उनके करीब तशरीफ लाए। आप फौसलास ने अपने मुबारक हाथ को उनके जख्म पर रखा और अल्लाह के नाम से दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह। जैसे ही आप सल्लम का हाथ लगा, सहाबी के जिस्म में ताकत आ गई, जख्म भरने लगे, चेहरा खुल उठा और वो फौरन उठकर खड़े हो गए जैसे कभी बीमार ही न थे। ये देखकर बाकी सहाबा कराम की आंखों से आंसू निकल गए और सबने एक ही सदा बुलंद की, अल्लाह अकबर, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नाजरीन, ये था नबी करीम का शफा अता करने वाला मुआजिजा, जो हमें याद दिलाता है कि शफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल बरकतें अता फरमाई थीं। बादल का साया करने का मुआजिजा। नाजरीन कराम, ये वाकया उस वक्त का है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे। दिन बहुत गर्म था, सूरज की तपश नाकाबिले बर्दाश्त थी। सहाबा कराम पसीने से शराबूर हो रहे थे और हवा भी बिल्कुल बंद थी। मगर सुभानअल्लाह, जैसे ही नबी करीम सल्लम आगे बढ़े, अचानक आसमान से एक बादल का टुकड़ा उतरा और आप साम के ऊपर साया करने लगा। जहां जहां आप सल्लम चलते, बादल भी साथ साथ हरकत करता और धूप की तपिश से बचाता। सहाबा कराम ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि बादल अपना रास्ता छोड़कर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रहा है। ये कोई आम बात नहीं थी, ये अल्लाह का मुआजिजा था। ये अल्लाह का पैगाम था कि मेरे महबूब मेरे खास तहफ्ज़ में हैं। नाजरीन कराम, ये था बादल का साया करने का मुआजिजा, जो हमें यह सबक देता है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी वसल्लम को हर हाल में अपनी रहमत और हिफाजत में रखा। ऊंट का शिकायत करना। नाजरीन कराम, ये वाकया उस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खियत के करीब से गुजरे। वहां एक ऊंट बंधा हुआ खड़ा था, बहुत कमजोर और थका हुआ। जैसे ही ऊंट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो दौड़ता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे अपनी हालत बयान कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु ने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, ये ऊंट किसका है? एक नौजवान हाजिर हुआ और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? ये जानवर तुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम उसे भूखा रखते हो और इस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालते हो। नौजवान ये सुनकर कांप गया और वादा किया कि अब वो अपने जानवर के साथ नरमी करेगा। नाजरीन, ये माजिजा हमें ये सबक देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों के भी हमदर्द थे। ये हमें सिखाता है कि हमें भी अल्लाह की हर मखलूक के साथ नरमी और रहमत का सलूक करना चाहिए। ये थे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मुआजिजा। क्या आपने दिल में ईमान की ताजगी महसूस की? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि नबी इस्लाम की जिंदगी हमारे लिए रोशनी है और उनके मुआजिजात कयामत तक ईमान वालों के लिए दलील हैं।